जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी योगी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश बेचना बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बोलने का दिन है, बोलो। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर छात्र एकता जिंदाबाद। जो मेन जगह थी दिल्ली की जंतर मंतर प्रोटेस्ट की जगह है, उसको पूरी तरह से छावनी बना के रखा हुआ है। विधायक उनके हैं, वो चाहते तो पूरी दिल्ली का कोना कोना बंद हो जाता। दिल्ली सरकार उनके पास है और लेकिन ये नहीं हो पा रहा, तो ये भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मक्कारी है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। पिछले 11-12 दिनों से लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिल्ली के तमाम सीमाओं पर किसान बैठे हुए थे, शांतिपूर्वक धरना चल रहा था। किसान बस एक मांग लेकर आए हैं केंद्र सरकार से कि मैं अपनी बात केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ और दिल्ली आकर कहना चाहता हूँ, लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत से इन्हें सीमाओं पर रोका। लेकिन उस बीच कई और संगठन जो दिल्ली में कार्यरत थे, उन्होंने कई बार प्रयास किया, जंतर मंतर पर गए, गिरफ्तारियाँ दी उन्होंने, और बार बार सरकार को केवल एक कि भाई आप किसान की बात सुने, किसान की आवाज़ सुने, किसान का जो जायज़ मांग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ गलत मांग है, जो जायज़ मांग है उस पर आप गंभीर चर्चा करें। लेकिन 5 चर्चे हुए, 5 विफल हुए, कोई परिणाम सामने नहीं आया। आज भारत बंद है, आज 8 दिसंबर भारत बंद है, कल फिर वार्ता होनी है। शायद सरकार भारत बंद को देखकर यह आंकने में लगी हुई है कि किसान में कितनी ताकत है, उसके बाद मैं फैसला लूँ। ये मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ। शायद यदि अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार को इससे पहले ही बात करके इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन कई संगठनों के साथ साथ जहां कई राजनीतिक दल हैं, वहीं कई किसान संगठन हैं, कई ट्रेड यूनियंस हैं। हमारे सामने एक ट्रेड यूनियंस लीडर हैं, वामपंथी विचारधारा के हैं, हमेशा सदैव अभी जंतर मंतर पर इनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। 2 बार इन्होंने ज़ोरदार प्रदर्शन किया वहाँ पर। आज ये मेरठ एक्सप्रेस वे है, आप देख रहे हैं सामने वो बोर्ड, मेरठ एक्सप्रेस वे, ये दिल्ली मेरठ का मुख्य मार्ग है जिसको पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों ने बंद कर रखा, आने और जाने दोनों रास्ते को बंद कर रखा है। मैं बात करूंगा, अशोक अज्ञानी जी यहाँ हैं। सर, क्या लगता है सरकार क्यों नहीं सुन रही है? देखिए, सरकार के ऊपर भारी प्रेशर है, नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी कॉरपोरेट्स हैं उनका भारी दबाव है, और इन्होंने इसीलिए इस किसान सबसे ज़्यादा जो, क्योंकि अब इनकी नज़रें किसान की धरती पर हैं, इस देश की जो उपजाऊ भूमि है उसके ऊपर इन कॉरपोरेट्स की नज़र आ गई है, तो इस वजह से इन्होंने रातों रात ये बिल पास करे। कोरोना के टाइम में जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में ना किसान संगठनों से बात की। एक से एक बड़े किसान संगठन है देश के अंदर, और देश के अंदर इतना बड़ा विपक्ष है, उससे किसी से कोई बात नहीं की, और इन्होंने अपनी गुंडागर्दी से लोकसभा में तो इनकी है ही हाजिरी, वहाँ तो फटाफट इन्होंने पास करा लिया, और राज्यसभा में जहाँ हाजिरी नहीं भी थी वहाँ पर विपक्ष के लोगों को बाहर करके, और जो वहाँ पर मौजूदा हाजिरी के हिसाब से इन्होंने अपना बहुमत बना के और उसको पास कर लिया। और अब जब किसान, देश का किसान अपने पूरे देश के अंदर, ये सिर्फ पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर किसान के पक्ष में ये जन आंदोलन हो रहे हैं, और सिर्फ किसान नहीं, आज हर आदमी इस बात को समझ रहा है कि अगर किसान की अगर ये हार गए, इस मूवमेंट को हार गए, तो किसानों से तो उनके जो मेहनताने के पैसे कम मिलेंगे, उनकी ज़मीनें तो जाएंगी, वो तो बर्बाद होंगे। साथ में जो सामान्य नागरिक है उसको भी 1 रुपये की जगह, या जो भी कम से कम एक सब्जी भाजी के जो आप कम से कम रेट देते हैं, उसके कई गुना ज़्यादा कारपोरेट्स की मनमर्जी के उनको रेट अदा करने पड़ेंगे, जो कि वो स्थिति में नहीं है। आज 5,000-7,000 रुपये में ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद ट्रेड यूनियन मोर्चे पे काम करता हूँ। होटल वर्कर्स यूनियन, जनरल मजदूर यूनियंस, फैक्ट्री कारखानों में, होटलों में, उनमें पगार नहीं मिलती, 8-8, 10-10 हज़ार में ठेके पे काम कर रहे हैं। तो वो ऐसी हालात में ना डीए इन्होंने बंद कर दिए, लेबर कानून ख़त्म कर दिए, तो उन हालात में जब रोज़गार नहीं है, तनख्वाह बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो जो 20 रुपये किलो आलू था आज 50 रुपये 60 रुपये किलो बिक रहा है, और भविष्य में अगर इस लड़ाई को किसान हार जाता है तो उस जनमानस को कई गुना ज़्यादा उसका रेट देना पड़ेगा। सर, एक सवाल है, इससे पहले भी आप कई बार जंतर मंतर पर दिखे, कई आंदोलन किया, जब आदिवासियों की ज़मीनें छीनी जा रही थी तब भी प्रदर्शन हुआ, रोस्टर का मामला आया शिक्षा नीति में, तब भी आपने प्रदर्शन किया।
आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं और तमाम संगठन संघर्ष कर रहा है और जनता ही भुगत भी रही है, तो जनता सड़क पर आ क्यों नहीं रही है? आज मैं दिल्ली के अंदर अभी कवर करके तब यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे नहीं लगता दिल्ली में भारत बंद का कोई बहुत असर दिख रहा है। केवल हाईवे को किसानों ने बंद किया है। वो किसानों में भी मैं ये कह सकता हूँ कि जितने किसान हैं उसका 2% भी सड़क पर नहीं आया। क्यों? देखिए, उसका एक कारण ये है कि इन्होंने जो मेन जगह थी दिल्ली की, जंतर मंतर प्रोटेस्ट की जगह है, उसको पूरी तरह से छावनी बना के रखा हुआ है। और पिछले 26 तारीख से ही हम लगातार भी कोशिश कर रहे हैं और दूसरे संगठन और ट्रेड यूनियनों ने भी बड़ी कोशिश की है, राजनीतिक पार्टियों ने भी, कि वहाँ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करें किसानों के पक्ष में, लेकिन इन्होंने नहीं किया। 3-4 बार तो हम अपनी टीम के साथ वहाँ गए, वहाँ पर प्रदर्शन किया, हमारे खिलाफ केस भी बने इसी दौरान। तो इन्होंने जो मेन जगह है जंतर मंतर उसको बंद कर दिया है। तो राजनीतिक पार्टियों ने और जो ट्रेड यूनियन और जन संगठन है उन्होंने भी ये तय किया कि हम किसानों के साथ बॉर्डर पे ही जाकर के अपना जन समर्थन देंगे। जैसे मैं भी यहाँ पर, हमारी टीम भी यहाँ पर है। तो वो दिल्ली की जनता इसलिए इस प्रोटेस्ट में आपको दिखाई नहीं दे रही कि इन्होंने दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के अधिकार को ख़त्म कर दिया। तो जो भी वहाँ जन संगठन है या जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो वहाँ ना करके, क्योंकि अभी हमें अरेस्ट नहीं होना है, अभी हमें इन अपने किसान भाइयों के लिए पूरी दिल्ली के बॉर्डरों पर जाकर के इनको शक्ति देनी है, इनकी लड़ाई को आगे बढ़ाना है, जन जन तक पहुंचाना है। और ऐसा नहीं है, भले ही आपको दिल्ली के अंदर लोगों की आवाजाही दिख रही हो, लेकिन आप इस बात को समझ लें कि सिर्फ ट्रेड यूनियन नहीं, सिर्फ राजनीतिक विपक्षी दल नहीं, यहाँ तक कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने भी और दूसरे धर्मों के लोगों ने भी इस मूवमेंट को पूरी तरीके से, धरना प्रदर्शन को, इसको सपोर्ट किया, इन मांगों को। और दूसरी बात, ऐसा आपको नहीं लग रहा कि सिर्फ सोशल मीडिया पे सपोर्ट हो रहा? अभी मैं नोएडा बॉर्डर पर गया था, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं तस्वीरें और वीडियो लाया हूँ, 100 से अधिक किसान नहीं थे। हालांकि सड़कें बंद हैं बिल्कुल पूरी तरह से, वो जो अक्षरधाम को रोड जाती है उसकी बात कर रहा हूँ। एक सवाल। दूसरा, 62 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। पॉलिटिकल क्वेश्चन होना नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा। वामपंथी संगठनों ने पूरे भारत को बना, कलकत्ता से पूरा वीडियो आना शुरू हो गया, तमाम खबरें आ रही हैं, बिहार में भी लोग उतर कर सड़क पर, तमाम बंद, ट्रेन भी बंद कर दिया गया। दिल्ली की बात मैं करना चाह रहा हूँ जहाँ ज़्यादा इफेक्ट। तो आम आदमी पार्टी के मुखिया कल गए सिंघू बॉर्डर, उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से किसान के साथ हूँ। उनके 62 विधायक और 3 राज्यसभा सांसद कहीं अभी तक सड़क पर नहीं दिखे अपने समर्थकों के साथ। क्या किसानों के साथ विपक्ष के द्वारा भी छल हो रहा? क्या देखिए, ये भी अरविंद केजरीवाल जी भी मोदी साहब से कुछ वादे करने में और काम दूसरी तरह करने में कम नहीं है, लेकिन आज की डेट में विपक्ष में कम से कम किसानों को समर्थन दिया है। लेकिन जो आपका वाजिब सवाल है, मौखिक है, आपका वाजिब सवाल है, लेकिन एक ये भी खबर आ रही है कि उन्होंने अभी इस जो तीनों कानूनों को उन्होंने कहा कि ये ठीक हैं और उसमें नोटिफिकेशन भी, गजट भी दिल्ली सरकार ने पास कर दिया था। अब अचानक वो क्यों पलट करके किसानों के साथ आ गए, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये कि आज 62 विधायक उनके हैं, वो चाहते तो पूरी दिल्ली का कोना कोना बंद हो जाता, दिल्ली सरकार उनके पास है, और लेकिन ये नहीं हो पा रहा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मक्कारी है जो कि लोगों को समझनी चाहिए और लोग समझ भी रहे हैं इस बात को। किसान नेता को ये मान लेना चाहिए कि हमें ये लड़ाई खुद लड़नी है? नहीं, बिल्कुल खुद लड़नी है। देखिए, किसान को ये माननी नहीं चाहिए, उनको ये मालूम है। इसी वजह से उन्होंने कल ये अपना स्टेटमेंट दिया कि जो भी राजनीतिक विपक्षी दल हमें समर्थन कर रहे हैं उनका स्वागत है, लेकिन कृपया अपने झंडे वंडे आप अपने वहाँ रखें, हमारे इसमें ना लाएं, क्योंकि इस बात को, इस मक्कारी को वो समझ रहे हैं, किसान भाई समझ रहे हैं। और पहले दिन से ही उन्होंने कहा कि हमारे मंच पे भी कोई पॉलिटिकल आदमी ना आए, जन संगठन के लोग आएँ या आम नागरिक आएँ, उनका स्वागत है। तो इस बात को वो पूरी तरीके से सावधानी बरते हुए हैं कि कहीं इस मूवमेंट को तोड़ने, समर्थन देने के नाम पे तोड़ने के लिए कहीं कोई दूसरी राजनीतिक पार्टियां, इस तरह की दलाल पार्टियां। ये सरकार जो खींच रही लंबा, इसके पीछे सरकार भी चाह रही कि किसान संगठनों को माने खरीद फरोख्त का कोई मामला तो नहीं चल रहा, इसको लंबा खींचने का क्या मतलब? मांग तो बिल्कुल मुख्तसर सा है। देखिए, 2 कारण है, एक तो ये तो है ही है, लेकिन साथ में एक कारण ये भी है कि ये समझ रहे हैं कि जैसे और दूसरे आंदोलन होते हैं, लंबा खींचने के बाद खत्म हो जाते हैं, लोग टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। एक तो ये वजह है कि इस बात से, और दूसरा कि ये आम जनमानस को किसानों के विरुद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि जितना लंबा ये चलेगा उतने ये बॉर्डर वगैरह सील रहेंगे, आने आवाजाही जितनी कष्टप्रद होगी, तो ये कहेंगे देखो जी लोग इससे तकलीफ में हैं। लेकिन किसान भाइयों ने एक बहुत समझदारी का काम किया कि इन्होंने एम्बुलेंस को और जो एसेंशियल सर्विस से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको उन्होंने कहा कि हम खुद रास्ता दे करके जाएंगे, तो उससे इनकी आवाज़ बंद है। और इनका दलाल मीडिया
सवेरे से ही इस बात पे लगा है कि किस तरह से जस्टिफाई करे कि ये जो तीनों किसान बिल हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। और कल कुछ विभीषण भी जा करके उनको कह के आए कि जी हमारे ये हम समर्थन में इसके, लेकिन विभीषणों से अब कुछ होगा नहीं। कलयुग का रावण अब गद्दार विभीषण के हाथों नहीं मारा जाएगा। कलयुग का रावण अब गद्दार विभीषण के द्वारा नहीं मारा जाएगा। ये आपने सुना, अशोक अज्ञानी जी हैं और जिनके विषय में आप जानते हैं लगातार कई मुद्दों पर सरकार को घेरने में निरंतर लगे रहे। हमेशा इन्होंने जंतर मंतर और तमाम उन जगहों पर जहां विरोध के वो जगह होते हैं खड़े रहते हैं। इनका जो संगठन है मजदूरों का, ये विशेषकर संगठन चलाते हैं, वामपंथी विचारधारा के हैं। आज ज़रा सा ये झंडा दिखा दें, AIKS ऑल इंडिया किसान सभा ये संगठन है जो वामपंथी दल के द्वारा चलाया जाता है। आप इसी के नेता हैं, इसी के बैनर के नीचे आज यहाँ आए हुए हैं।